हेलो। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। किधर सियार सब कहाँ पे हैं? यस सर। यार बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारी क्लास की स्ट्रेंथ आपको पता है कितनी है? 33 34 है। तो क्लास में मैक्सिमम 22 23 तक लोग आते हैं। तो अभी भी स्टिल जो है वो 10 to 12 पीपल जो है, स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो आप उनका कोई आपके साथ कोई है कम्युनिकेशन? क्या रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ रहे? सर रीजन मेरा ये ना हो कि उनको बताया मिड में फिर बैठने ना दिया जाए। जी असद। रीजन नहीं बताया किसी ने। चलें फिर, उनका पढ़ने का मूड नहीं होगा। जी बात क्या हो रही थी? अच्छा। सर राउटर राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस की जी किस वजह से हम कह रहे थे कि राउटर किस वजह से इंटेलिजेंट है? सर उसके क्योंकि वो पास राउटिंग एबिलिटी टेबल्स मेंटेन कर रहा मेंटेन होता है। कर सकते हैं राउटिंग टेबल को। जी उसके पास, आपने जो कहा था वो बात ठीक है कि उसके पास सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है और वो डाटा को फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ उस जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे वो स्टोर करता है? वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वो एक टेबल क्रिएट करता है राउटर, जिसके अंदर आपकी कोई बताएगा कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? सर राउटिंग टेबल में जी। सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस होते हैं ना उसमें। और आईपीज होती हैं सर, मैक एड्रेसेस होते हैं। जी आईपी होती हैं, मैक एड्रेस होती हैं, और सोर्स एंड डेस्टिनेशन एक और चीज़ होती है। जी कोई बताएगा कि और क्या चीज़ होती है? जी नंबर ऑफ हॉप्स होती हैं कि कौन सी डिवाइस कितने हॉप के ऊपर ऑपरेट कर रही है। जी हॉप क्या हॉप होते हैं? सर? जी हॉप्स क्या होती हैं? तो यही मैं पूछने लगा, हॉप्स क्या होते हैं। चलें, माशाल्लाह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। राउटिंग टेबल आपने सर नोड्स होते हैं। जी नोड्स होती हैं कि कौन सा आपने जो सोर्स एड्रेस है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। अब यहाँ इससे इसके दरमियान आपके नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं? एक और दो हैं। इन दो को टच करके आपका पैकेट जो है वो वहाँ तक आपका रिसीव हुआ है। ठीक है, कि आपके नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये आपका सोर्स एड्रेस होगा। ये अगर आपका डेस्टिनेशन क्लाउड जो है वो आप क्लाउड नेटवर्क आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है या नोड है, तो इसके दरमियान कितने नंबर ऑफ हॉप्स, कितने नोड जो हैं वो आपके इन्वॉल्व हैं। इनसे आपका पैकेट्स होने के बाद यहाँ पे आपको रिसीव हुआ है। ये राउटर जो है वो आपका प्रॉपर इसको मेंटेन रखता है। ठीक है। और एक जीनियस स्टूडेंट ने ये कहा था कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है। ये किसने कहा था कि स्विच ब्रॉडकास्ट करता है? कौन ये इस बात को एग्री करेगा कि स्विच ब्रॉडकास्ट करता है? सर जो मल्टी लेयर स्विचेस है वो करता है। मल्टी लेयर स्विचेस ब्रॉडकास्ट करती हैं? ब्रॉडकास्ट नहीं, मतलब उसके अंदर दो तो नहीं, उसके अंदर सर वो आपको होता है ना, ब्रॉडकास्ट का पता है क्या कनेक्टिविटी होती है? प्रोवाइड करता है। ब्रॉडकास्ट सर जो हमें सर ब्रॉडकास्ट उर्दू में अगर बोल तो ऐलान करता है। जब फर्स्ट उसके पास कोई पैकेट जाता है तो उसको पता नहीं होता कि ये कौन से मैंने आईपी के पास भेजना है, तो वो ब्रॉडकास्ट करता है कि ये पैकेट किसके पास जाना चाहिए, किसके पास ये पैकेट जाएगा। उसके बाद जब वो वहां पहुंच जाता है पैकेट, तो वो वाला आईपी उसके राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाता है कि इन वो फ्यूचर फर्स्ट दोबारा जब उसको। कॉन्फ़िगरेशन पे, मैम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यस पे सर जब वो। वो हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि वो जो पैकेट्स करता है वो किसी का डाटा सेंड नहीं करता ब्रॉडकास्ट। वो वैसे एक पैकेट जो है वो पिंग पैकेट होती हैं या वो दूसरे पैकेट्स हैं, कनेक्टिविटी पैकेट्स होती हैं, वो चेक करने के लिए कि आपकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गई है या नहीं हुई। लेकिन जो पैकेट्स आपका दूसरे नेटवर्क से आ रहा होता है, किसी का डाटा होता है, वो तो कभी किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ना।
वो तो एग्जैक्ट तो आपकी सर स्विचिंग करवा रहा होता है। जी सर। और इस स्विच का काम आपकी स्विचिंग होता है, असल काम राउटर का होता है, उसने आपके पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है, सारा उसको पाथ जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। जी, अब हम बात करते हैं कि इसकी कितने नंबर ऑफ वो होती हैं, पोर्ट्स होती हैं, राउटर की कितनी पोर्ट्स होती हैं और स्विच की कितनी पोर्ट्स होती हैं। मैं आपको कहता हूँ जाके आप एक स्विच परचेज करके आएँ। आके मैं आपको कहता हूँ ऑफिस सेंटर से जाके एक स्विच परचेज करके आएँ, तो आप कौन सा स्विच लेके आएंगे? मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच। पहले आप ये नहीं पूछेंगे कि सर कितनी पोर्ट वाला स्विच चाहिए? ये भी है सर, ये भी पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि राउट स्विच की कितनी पोर्ट्स होती हैं जी, कितनी पोर्ट्स होती हैं स्विच? 24। 24 होती हैं बस? सर सर और 24 भी भी होते है, हैं लेकिन 128 भी जनरली है। 24 वाले चलते हैं। जी, कहाँ से स्टार्ट होती हैं कहाँ तक जाती हैं, कोई बताएगा? आपने स्विच देखा है सर कभी? 8 से स्टार्ट होती है। स्विच 8 देखा है? से स्टार्ट होती 5 है से सर। स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 5 से आई गेस। 5 से? जी सर, शायद माशा, मुझे लगता है ऐसा। तुक्के ना लगाएं, आपको एग्जैक्ट पता हो, ये टेक्नोलॉजी है, कोई वो नहीं है कि तुक्का लग गया तो लग गया। जी, स्विच कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक मैक्सिमम तक जाता है? जी, आके आप बता दें, मिनिमम और मैक्सिमम बता दें। सर 8 से शुरू होता है अच्छा, और 128 तक मेरे ख्याल से जाता है। उसकी पोर्ट्स? पोर्ट्स जो होती हैं सर, ठीक है। और राउटर की कितनी पोर्ट्स होती हैं? राउटर की सर एक ही होती है मेरे ख्याल से, जो सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक होती है सर राउटर की, तो उसकी फिर पोर्ट्स 4 उसकी एक्स्ट्रा। उसकी पोर्ट्स नहीं होती 24 सर 2 पोर्ट्स? पोर्ट्स होती है सिर्फ। 2 पोर्ट जो हमने एज अ सिस्को में देखा, उसमें तो 2 पोर्ट्स होती हैं। जी, और कोई बताएगा कि राउटर की कितनी पोर्ट्स होती हैं? स्विच की इतनी सारी पोर्ट्स होती हैं, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया। सर यस। और राउटर की कितनी, राउटर की सर जी सर। 2 पोर्ट्स होती हैं सर, एक लैन पोर्ट होती है, एक वैन पोर्ट होती है। जी जी, आकिब सही कह रहे हैं आप, उसकी हम मैक्सिमम 2 पोर्ट्स होती हैं जो कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और यस सर। स्विच, जब भी हम बात करेंगे स्विच की, तो स्विच हम मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स का पता होना चाहिए कि उसने तमाम यूज़र को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। अब ये क्वेश्चन होता है कि ये उसकी इतनी सारी पोर्ट्स होती हैं और राउटर की इतनी कम पोर्ट्स क्यों होती हैं? स्विच ने आपकी एंड यूज़र के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लिख लें, यूज़र जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट राउटर के साथ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपके साथ स्विच के साथ कनेक्टिविटी उसकी होती है, और फिर स्विच के साथ कनेक्टिविटी के बाद फिर आप राउटर के साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है। राउटर जो है वो स्विच के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कभी भी डायरेक्ट यूज़र के साथ, एंड यूज़र के साथ कभी भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। यस। और एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ हम जब स्विच करती हैं, हम कंबाइन करते हैं, तो तब हम राउटर यूज़ करते हैं। जी, क्लियर हो गया? जी, लास्ट पॉइंट है, आप मुझे कंपनीज बता देंगे कि कौन कौन सी कंपनीज की ये डिवाइसेस होती हैं, राउटर और स्विच। जी, कौन बताएगा? फिजा आप बताएंगी? फायजा? सर सिस्को। जी, सिस्को। जी सर। जी, सिस्को। और सर हुआवे। जी, हवावे। और यूनिफर। जूनिपर। और टिंडा, टीपी लिंक। भाईजान ज़रा मल्टीनेशनल कंपनियों बताएं, ये गली मोहल्ले वालों कंपनियों के तना बताएं। हम्म। जी, 3 मेजर कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में आपके नेटवर्क डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, हम किसकी बात कर रही हैं?
नेटवर्क डिवाइसेस। जी सबसे पहले नंबर पे आपकी हैं सिस्को, जी सेकंड नंबर पे आपकी हैं हुआवे और थर्ड नंबर पे आपकी क्या है जूनिपर। इनके आपके राउटर और स्विचेस और एक्सेस पॉइंट्स जो हैं ये आपके प्रोवाइड करती हैं। और हमारे अगर लोकल बात करें, ये हमारे एशियंस की बात करें तो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज हैं। आपकी ZTE का नाम सुना है आपने? ZTE, ZTE। नो सर। जी ZTE का नाम नहीं सुना आपने? नो सर। जी ZTE भी एक कंपनी है जो आपकी प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी और नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो प्रोवाइड करती है। चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है ये। PTCL में जितने भी आपकी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वो सारी ZTE की ओर हो रही हैं। इनकी आपके एक्सचेंजेस के अंदर आप जाके देखें, राउटर स्विचेस जो है वो ZTE के आपके आपने देखे होंगे। जी आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है किसी कंपनी में जाके आपको राउटर और स्विच देखने का? नो सर। नहीं सर माशाल्लाह। देखे हैं। कहाँ पे? नहीं नहीं सर देखे हैं। कहाँ पे? सर मेरे सर मैंने काम किया हुआ कॉल सेंटर में, वहां पे देखे हैं सर। क्या आपने राउटर देखे हैं, स्विच देखे हैं? सर सारा कुछ देखे हैं, राउटर भी देखा है, स्विच भी देखा, हब भी देखी है, ब्रिज भी देखे हैं। जी स्विच आपने कितनी पोर्ट वाला देखा है? सर मैंने स्विच देखा है 24 आई थिंक वाला। अच्छा। जी और किसने देखी हैं क्लास में जो प्रैक्टिकली आपका एक नेटवर्क चल रहा हो और आपने जाके वहाँ पे विजिट किया हो? जी और किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है? हेलो, किधर है क्लास, किधर चली गई? जी बिस्मा आपने सर इधर ही है। कहाँ पे? कहाँ पे देखा आपने? सर कहीं नहीं, मैंने उस बात का जवाब दिया कि जी सर हम यहीं पे क्लास में ही हैं। नहीं नहीं, आपने ये डिवाइसेस कहीं पे देखी हैं प्रैक्टिकल, कहीं पे ये डिवाइसेस रन हो रही हो, आपने उनको देखा हो कि नेटवर्क? सर सर यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई है। लैब के अंदर देखा था स्विच, इतना बड़ा सा बोर्ड लगा था बैक साइड के ऊपर, उसमें वायर्स लगी होती हैं सर। सर यूनिवर्सिटी के अंदर स्विच देखे हैं? सर लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब के अंदर। अच्छा। और राउटर सर वो लगे हुए हैं कॉरिडोर के अंदर। सही। तो इनको कॉन्फ़िगर कहीं पे आपने किया है पैकेट ट्रेसर के अंदर? कॉन्फ़िगर किस किस ने किया है राउटर और स्विच को? सर किया, सबने किया। सर किया हुआ है। पैकेट ट्रेसर के अंदर जी यस सर। सर। कौन सा नेटवर्क आपने डिज़ाइन किया था? लैन बनाया था, वैन सर वैन बनाया था, क्या बनाया था? नहीं नहीं सर, एक पूरा हमें नेटवर्क दिया गया था, हमने उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा उसको डिजाइन करना था, जिसमें हमें आईएसपी से लेके सारा में एक पूरा फ्रेमवर्क हमें, जिसमें हमने मल्टी एरियाज को जोड़ना था। अच्छा। और उनकी इसके एक एक कुछ एरियाज को हमने उनको प्रोवाइड करनी थी लैन था, लैन। प्राइवेटली। लैन वैन दोनों ही थे सर, अच्छा। वायरलेस कनेक्टिविटी भी थी उसमें और लैन कनेक्टिविटी भी थी, ये और आपका डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोजेक्ट? रीजन्स दिए हुए थे हमें। अच्छा प्रोजेक्ट था। यस सर, ये प्रोजेक्ट था, हमें सर ने दिया था फर्स्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट था। 5th सेमेस्टर में। सही है। बस आपको डिवाइसेस का आइडिया होना चाहिए कि आपने कौन सी डिवाइसेस यूज़ करनी है, और स्विचेस की आपको रेंजेस का पता होना चाहिए कि आपने स्विच कौन सा, किस कंपनी का और कितनी पोर्ट का स्विच जो है वो आपने यूज़ किया है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने यस कहा था कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है। कभी भी ये इंटरव्यू में ये इस तरह के क्वेश्चन जवाब ना दीजिएगा, वो कहेंगे यार इनको किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। स्विच ब्रॉडकास्ट कभी भी नहीं करता, ठीक है? स्विचिंग वो कर रहा होता है। अगर ये ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे तो आपको पता है कि हब मार्केट से क्यों गायब हो गया? हब के अंदर क्या ये सर? प्रॉब्लम थी। हब का पता है हब क्या होता है? यहाँ पे ये पड़ा यस हुआ है। सर। यस सर, वो सर्वर के तौर पे यूज होता, जी सेंट्रल हब। डिवाइस। जी सेंट्रल डिवाइस। जी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि ये जब हम इथरनेट हमने डिस्कस
जो हमने पढ़ा था उसमें ऐसा कि ये क्या करता है, जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है तो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है, पूछता है भाई ये किसका है, ये किसका है। ठीक है। हर तो नेटवर्क को, यस सर। और ये उसकी वजह से क्या हो जाता था, पूरे नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होती थी, तो जिसकी वजह से इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जितनी भी मार्केट्स में आपको मिलेंगे, आपको स्विचेस मिलेंगे, आपको हब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी नेटवर्क के अंदर आपको हब नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपने IPv6 यूज़ किया था, IPv4 यूज़ किया था? मेरे ख्याल 4 सर यूज़ किया था। दोनों ही। दोनों यूज किए थे। तो दोनों को कॉन्फ़िगर 6 को भी यूज़ किया था आपने? यस सर। जी नेक्स्ट चलें। लेकिन सर जी जी क्या कह रहे हैं? नहीं, सर कंटिन्यू करें। जी, ये आपने जब भी नेटवर्क डिज़ाइन करती हैं उसके अंदर ये तमाम जो हैं वो डिवाइसेस जो हैं हम यूज़ करती हैं। ठीक है। और उनके वहाँ पे आइकन यूज़ करती हैं। जी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है IP4। ये इसका थोड़ा सा आपने देखा होगा, ये कहीं पे यूज़ होता है। जी IP फोन का कोई आइडिया है? नो नो सर। सर। ये जितने भी आपके कॉल सेंटर्स होते हैं, लाहौर में भी कॉल सेंटर्स हैं जो आपके ओके सर, आई बीन वगैरह जो है। नहीं कॉल सेंटर्स होते हैं जो आपने देखा होगा, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, जो आपके यस सर, वही आई बीन सॉफ्टवेयर है ना, कॉल जिससे करते हैं हम आईपी वो। नहीं डिफरेंट कंपनीज हैं जो बात ये है हाँ कि यस जो सर। कॉल कॉल सेंटर जितने भी हैं, कोई भी नाम ले लें, जितने भी कॉल सेंटर हैं पाकिस्तान के अंदर ना, सारे आपके IP फोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको एक एक IP दिया होता है। अब वो क्या करती हैं, ये बैठे पाकिस्तान में होती हैं और कंसीडर ये किए जाते हैं कि ये UK में बैठे हुए हैं, USA में बैठे हुए हैं, और ये कॉल्स कर रहे होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होती हैं। ये आपके फ़ोन जो है यस ना, ये IP के ऊपर ऑपरेट करती हैं। आपने वॉइस ओवर IP का कॉन्सेप्ट सुना है, वॉइस ओवर IP? यस सर। यस जी सर, सुना मैं सर। जी वॉइस ओवर IP में क्या होता है? सर सर ये एक कॉल डुप्लीकेट सेंटर, आईपी जनरेट, जी ये रीजन का में जो है वो डुप्लीकेट, वो उस रीजन का में एक आईपी प्रोवाइड करते हैं। और नहीं यार, आपकी वॉइस जो है वो IP के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है। नहीं ये नहीं। वॉइस ओवर IP, VIOP उसको कहा जाता है। और वो उस टेक्नोलॉजीज के ऊपर जब हाँ भी वी हम आई ओपी की। जी वॉइस ओवर IP को जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए हमें ये IP फ़ोन यूज़ करने पड़ते हैं, हमें नॉर्मल फ़ोन यूज़ नहीं करने पड़ते। जितने भी आपके कॉल सेंटर हैं, अगर आपका कोई दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उनसे पूछिएगा कि यार आपके ऑफिस में कौन सा सेटअप चल रहा है, तो वो कहेंगे यार हमारे पास वॉइस ओवर IP का जो है वो सेटअप चल रहा है। और वहाँ पे IP फ़ोन होते हैं और ये आपके IP के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनमें डिले और किसी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन वॉइस के अंदर कोई चीज़ भी नहीं होती, क्लियर आपकी वॉइस कम्युनिकेशन हो रही होती है। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर कम्युनिकेशन होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी कॉन्फ़िगर किया जाता है लोकल नंबर के ऊपर। एक IP लेते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आपके यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे पाकिस्तान में यूरोप में बैठे होते हैं, और जो कॉल कर रहे होती हैं वो भी पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन कंसीडर क्या होता है कि आप यूरोप के ऊपर में बैठ के कॉल्स कर रहे हैं। तो जितने भी आपके कॉल सेंटर्स हैं सारे वॉइस ओवर IP सेटअप के ऊपर रन कर रहे होते हैं। जो वॉइस ओवर IP एक टेक्नोलॉजीज है, जी इसका नाम सुना है? वॉइस ओवर IP एक टेक्नोलॉजी है। VPN का तो नाम आपने सुना होगा। यस सर। यस सर। वो एक अलग नेटवर्क है, लेकिन ये ऐसा नेटवर्क है जिसके ऊपर आपकी IP के ऊपर आप वॉइस को ट्रांसफ़र करती हैं, और ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर रन होता है उसके पैकेट स्विचिंग के ऊपर। पैकेट स्विचिंग का तो नाम सुना होगा आपने। जी सर। जी पैकेट स्विचिंग क्या होती है? यस सर। फॉरवर्ड एंड रिसीव करते हैं पैकेट्स को सर। जी आपके जितने भी होते हैं वो आपके UDP उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। डाटा, आपका डाटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। चलें आगे सर चलते ये, हैं। जी जी सर, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये मैंने एक कॉल सेंटर में काम किया था, उधर जब हम लॉगिन होते थे ना लैपटॉप से, तो वो एक IP पे रजिस्टर था, यानी कि तो हम एक IP से लॉगिन होते थे और उसी के थ्रू कॉल करते थे पूरे पाकिस्तान में। जी जी मैं भी यही बात कर रहा था। जो भी मैंने जी जी। आपको बात समझाई है कि जितना भी आपके कॉल सेंटर वाले काम कर रहे हैं वो सारा IP के ऊपर चल रहा होता है उनका सेटअप।
आपको सर, पता वो है? बाय डिफॉल्ट ही। जी, उसकी जी, रीजन जी। आपने कभी सोची है कि क्यों आईपी पे कॉन्फ़िगर करती हैं? नहीं सर, लेकिन सर वही आपकी वाली बात आ गई, उसमें कोई कनेक्टिविटी का इशू नहीं आता था, वॉइस का इशू नहीं आता था, क्लियर आवाज़ आती थी, हर चीज़ क्लियर था। यानी कि बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हम सामने बैठ के कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जी, वॉइस के ऊपर इसलिए, आईपी के ऊपर इसलिए कॉन्फ़िगर करती हैं कि आप वैसे बात करके फ़ोन के ऊपर एक कॉल करके देख लें और आईपी फ़ोन के ऊपर कॉल करके देखें। देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। आपने अपने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि आपको कितनी वॉइस क्वालिटी में फ़र्क महसूस होता है। यस सर। जी, आईपी के लिए इसलिए कॉन्फ़िगर करती हैं और ये पूरा उन्होंने आईपी पीटीए से परचेज़ किए होंगे और उसको अपने ऑफिसेस में कॉन्फ़िगर किया होगा और आपको कहा होगा कि इसी आईपी के ऊपर हर यूज़र को एक यूनिक आईपी दे दिया होगा कि आप इसके ऊपर बैठ के आप कॉल्स करें। जी, ऐसे ही है। यस सर, ऐसे ही था। जी, नेक्स्ट मूव ऑन यस सर। करती हैं जी, सर एंटीनास। हम सिर्फ लॉगिन होते थे वो आईपी से। जी, लॉगिन होते थे और वो बैकअप पे वो खुद मेंटेन रखते होंगे यूनिक आईपी से वो आप। यस सर, सब कुछ खुद मेंटेन करते थे। जी, जी, लेकिन आपको वॉइस क्वालिटी का फ़र्क महसूस होता होगा। यस सर, वॉइस क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी, यानी कि जो आम रूटीन में हमें इश्यूज आते हैं कॉल करते हुए, वो उस पे इश्यूज नहीं आते। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं जी। ये आइकन आपने देख ली, ये आपके नेटवर्क डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं। पैकेट ट्रेसर में भी आपने ये आइकन आपने यूज़ किए होंगे और नेटवर्क की जब भी हम बात करेंगे तो नेटवर्क कहीं पे भी आपको अगर पीटीसीएल का नेटवर्क विजिट कराया जाए तो वहाँ पे आपके ये सारे आइकन जो है वो नेटवर्क टिपोलॉजीज़ के अंदर यूज़ करती हैं। हमने पीटीसीएल को विजिट किया था तो वहाँ पे ये सारे आइकन जो आपको किसी न किसी शक्ल में लाजमी मिलेंगे कि ये आइकन यहाँ पे यूज़ हो रहा है यहाँ, और वहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं होता कि ये फ़लाँ चीज़ है। आपको अगर आइकन का पता होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके राउटर हैं, ये स्विचेस हैं, ये आपके फायरवॉल्स हैं, ये आपके फ़ोन्स हैं। जी, एंटीनाज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज जो हैं वो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है जी, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अब हम यूज़ करते हैं, दो तरह की आपकी कम्युनिकेशन होती है। एक पी टू पी कम्युनिकेशन होती है और एक मल्टीपल पॉइंट वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। जी, आपने कौन कौन सी कम्युनिकेशन की है? जी, आप लोगों सर ने कौन कौन सी कम्युनिकेशन किया है? आके कौन कौन सी की है आपने? यस सर, आवाज कट की है। मैंने कहा आप लोगों ने ये 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है तो उसमें से आप लोगों ने कौन कौन सी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर चुके हैं? सर सॉरी सारी? ये कहाँ पे किया आपने? सर पीर टू पीर। हाँ, सर ये जो हमारी कंप्यूटर लैब होती है वो उसमें आप उसके ये अंदर कम्युनिकेशन, सारे जो वो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं पी टू पी में? सर नोट्स नहीं के सर वो दरमियान में होती है ये कम्युनिकेशन पी टू नोट्स के पी। अंदर सर पॉइंट टू पॉइंट हमने ब्लूटूथ में भी तो की थी ना। जी, ब्लूटूथ में कर सकती हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं, ये मोस्टली आपकी बिल्डिंग्स टू बिल्डिंग्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। या आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो देखी होंगी, या आप न्यूयॉर्क में देख लें या कोलालमपुर में देख लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपके लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में इनके हेड ऑफिस हैं किसी न्यूज़ चैनल के, तो आपने देखा होगा कि उनके वहाँ पे बड़ी बड़ी डिशेस जो हैं वो यूज़ करती हैं। ठीक है, हम जो हैं वो हम दो यूज़र के अंदर आती हैं, हम इसमें आती हैं और हम इसमें आते हैं। ये हम डेली यूज़ करती हैं, वॉइस और मोबाइल डाटा नेटवर्क। ठीक है, और ये भी हम यूज़ करते हैं वायरलेस लैन वाईफाई। जी, और ये हमारे उसमें नहीं आती, ये बैकबोन पे हमारे जो पीटीसीएल वाले हैं या बाकी ये दो चीज़ें जो हैं वो दूसरे एंड पे यूज़ करते हैं। ये इंटरप्राइज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये यूज़ कर रही हैं, हम एंड यूज़र जो है ये दो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जी, एग्री करेंगे आप मेरी बात से? जी आकिब? जी सर। यस सर। जी, कोई कुछ कह रहा था? यस सर, एग्री करेंगे आपकी बात से, यही कह रहे हैं।
जी मोस्टली आपने देखा होगा कि ये जो हैं ये इस तरह की कम्युनिकेशन जो है ना ये मोस्टली चैनल्स के दरमियान होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जितनी भी आपके ये जो आपके हेड ऑफिसेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। आप पीटीसीएल के ऑफिस के विजिट किया आपने, वहाँ बड़े बड़े एंटीनास लगे होती हैं, डिशेस होती हैं। पीटीसीएल की तरफ चले जाएं या पीटीए की तरफ चले जाएं। आपका इस्लामाबाद विजिट हुआ है कभी, किसी कोई चक्कर लगा है आकिब? यस सर। जी कभी देखा है वहाँ पे इस तरह के डिशेस वहाँ पे लेकिन पड़ी? पीटीए वाली साइड पे नहीं गए। चलें जहाँ पे जो ऐसे ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे नहीं सर, मेरा उस रीजन में। जी जो आपके मोबलिंग, यूफोन, टेलीनार, इनकी बड़ी बड़ी हेड ऑफिस हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा, या न्यूज़ चैनल आपने देखा होगा। आपने कभी लाइव न्यूज़ चैनल की डिशेस ऐसे सर देखी है। नई नई डिशेस देखी हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल की जो नशरियात चल रही होती हैं वो कभी आपने देखा है जो लाइव कवरेज दे रहे होती हैं, रोड के ऊपर होती हैं, वो एक उन्होंने डिश यूज़ कर रहे होते हैं, वो किस लिए डिश यूज़ कर रहे होते हैं? यस यस सर, सर, वो वो डिशेस भी देखी है। उनके मोबाइल के ऊपर होती है, वो डिश लगी होती है, DSNG उनके कार में उनके DSNG ऊपर मोबाइल वो सर। वैन के ऊपर डिश लगी होती है और उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है? आसमान की तरफ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला, आसमान की तरफ होती है, वो आसमान को सिग्नल दे रहे होते हैं। वही सर, उनका अब सर उसको किस तरह से बताऊं? यार उनका ये जो डायरेक्शन आसमान डिश की की, तरफ ही होगी। जी डिश की जो डायरेक्शन होती है वो अपने हेड ऑफिस की तरफ होती है, जहाँ पे उनका मेन सर्वर जहाँ पे उनकी मेन सर्वर की बिल्डिंग्स होती हैं, वो वहाँ पे सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं और वहाँ से वो पूरे कंट्री के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। वो अपने मेन हेड ऑफिस को सिग्नल ट्रांसफर कर रही होती हैं। यस सर। कहते हैं आसमान को अल्लाह मियाँ को सिग्नल पहुँचा रहे होंगे, अल्लाह मियाँ सिग्नल पहुँच गए, अब आप इसको आगे भेज दें। सर वो सैटेलाइट को ही तो भेज सकते हैं। नहीं इतनी उनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो सैटेलाइट को डायरेक्ट सेंड करें, वो अपने हेड ऑफिस हाँ, को सेंड करेंगे, आप पाकिस्तान में हो। हेड ऑफिस वालों को सेंड करें। हेड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब पूरे कंट्री में थ्रू सैटेलाइट भेजे या जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी परचेज की होगी उस फ्रीक्वेंसी पे वो सारे ऑपरेट कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। जी अब हमने डिज़ाइन करना है, आपने भी डिज़ाइन किया कि हमने वायरलेस लैन डिज़ाइन करना है। वायरलेस लैन जब भी डिज़ाइन करेंगे लैन दोनों पैरेलल हम डिज़ाइन कर सकती हैं। अब ये स्मॉल नेटवर्क के अंदर आप दोनों चीज़ें देख सकती हैं कि आपके एक्सेस पॉइंट भी आपके कॉन्फ़िगर हैं और आपके वायरलेस पॉइंट जो हैं वो भी आपके कॉन्फ़िगर हैं। ठीक है, जो हमने ये डिवाइसेस डिस्कस की थी, यहाँ पे आपके एक्सेस पॉइंट भी मूव कर रही हैं। ठीक है, और आपके जितने भी हैं साथ आपके लैन जो एनवायरनमेंट में है वो भी आपका साथ साथ चल रहा है। दोनों नेटवर्क जो है कंबाइन हम चाह रहे हैं। पर्पस क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी आपकी लैब्स के अंदर आपका क्या चल रहा होता है, ये नेटवर्क चल रहा होता है। जी लैब्स के अंदर आपने वाईफाई चल रहा होता है, ये केबल पे काम चल रहा है? केबल पे सर। किस पे चल रहा है? केबल पे सर। केबल पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लैब्स के अंदर लैन यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रही हैं? यस सर, लैन। लैन क्या, लैन से क्या बनता है? लोकल एरिया लोकल नेटवर्क। एरिया नेटवर्क जी सर। लैन के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे होती हैं इसके अंदर, लैब्स के अंदर। ठीक है, और जो बाहर आप यूनिवर्सिटी के कैफ़े में या यूनिवर्सिटी के बाहर आप ऑडिटोरियम में, वहाँ पे आप वायरलेस कॉन्फ़िगर होता है, आप वहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकती हैं। वाईफाई वहाँ पे एक्सेस पॉइंट आपने देखा होगा लगे होंगे और वहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकती हैं। तो सेम टाइम पे आप, पर्पस क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। ठीक है जी, लैब में आपका इंटरनेट चलता है? नहीं चलता है सर। सर नहीं कंप्यूटर लैब में। सर किसी किसी कंप्यूटर पे आ रहा होता है। सर ना चलने के बराबर। क्यों? वो लैन में तो कब के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वायरलेस में तो थोड़ा इशू होता है कि सिग्नल नहीं स्ट्रेंथ। सर, वो उन्होंने उन्होंने किसी किसी कंप्यूटर के साथ वायर कनेक्ट की होती है ना, हाँ किसी ये भी किसी में तो नेट देखे ना, कनेक्ट किया होता है, अब वहाँ बाकी पे में नहीं वायर किया होता। कनेक्ट ही नहीं है। आप जब भी जाके बैठे ना जिस सिस्टम के ऊपर, पहले आप वो देखें तो सही, वो एक छोटी सी स्क्रीन डब्बा बना होता है, टीवी बना होता है नीचे। पहले आप जाके कंफर्म तो करें कि भाई उसके साथ केबल कनेक्ट भी है कि नहीं है। आप ब्राउजिंग स्टार्ट कर देती हैं, वो वहाँ पे केबल ही नहीं होती।
तो फिर कैसे नेट नहीं चलेगा? सर, अक्सर अक्सर सर केबल लगी होती है, फिर भी एक्सेस फिर भी नहीं चल रहा होता? नहीं सर, नहीं चल पा नो सर। सर वो उन्होंने वहां से उन्होंने ब्लॉक किया होता है जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में नहीं जाते। चलें, अब ये तो यूनिवर्सिटी के इंटरनल इश्यूज हैं, आपकी कनेक्टिविटी आपको देनी भी है इंटरनेट की, नहीं देनी, ये अब उनका वो कोई होंगे इश्यूज होंगे। लेकिन आप कहने का मकसद ये है कि सेम टाइम पे आप दोनों नेटवर्क यूज़ कर सकती हैं सेम टाइम पे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होती है, आपका जो लैब्स के अंदर आपका वहाँ पे केबल के ऊपर नेट चल रहा है, आपका बाहर जो है आप उसी रूम के अंदर वायरलेस भी कन्फिगर, अगर आपके सिग्नल्स आ रहे हैं वहाँ पे लैपटॉप भी यूज़ कर सकती हैं, वहाँ पे वायरलेस पे कनेक्ट करें और फ़ौरन आप LGU कनेक्ट करके आप कनेक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकती हैं। सेम टाइम पे आप दोनों नेटवर्क यूज़ कर सकती हैं, लैन भी यूज़ हो रहा होता है और वाईफाई भी चल रहा होता है। जी, ये आपकी बड़े बड़े जो सिटीज़ के अंदर जो होती हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। आपके बिल्डिंग्स के ऊपर डिशेस रखी होती हैं, उनकी डायरेक्शंस इस तरह होती है और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होती हैं। ये जितनी भी आपके न्यूयॉर्क की बात करें, आप कोलंबपुर की बात करें, आप दुबई की बात करें, दुबई में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह की डिशेस होती हैं, एंटीनास होती हैं, जो आपकी बिल्डिंग्स को बिल्डिंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ से कनेक्टिविटी दे के अब यहाँ पूरी बिल्डिंग को कॉन्फ़िगर किया होगा उन्होंने वायरलेस लैन के ऊपर, वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होती हैं, ठीक है। यहाँ से उनको सिग्नल मिल रहा है और पूरी बिल्डिंग को सर्व कर रहे हैं। जी, 1 to 1 होता है, 1 to many आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, ये आपके बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं। जी, एक और चीज़ होती है आपकी लाइन ऑफ साइट और एक नॉन लाइन ऑफ साइट, ये आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। जी, वेदर कंडीशन आपकी हमेशा डिस्टर्ब करती हैं, किसको डिस्टर्ब करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी वायरलेस को डिस्टर्ब करती हैं? जी, कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं? तेरी तूफान। जी, अंधेरी आ गई, क्या बात है। जी, कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं वायरलेस सिग्नल्स को? जी, आकिब कौन सी चीज़ें वायरलेस सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक करती हैं? जी, इंस्टॉलेशन एंड साइन डिज़ाइन इश्यूज, जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन करती हैं, जी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, जब भी नेटवर्क डिज़ाइन करती हैं, फर्ज करें उनको टास्क दिया गया है कि आपने सवात के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो अब वो किस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे? मोबलिंग वाले बैठे हुए हैं, यूफोन वाले बैठे हुए हैं, उनको टास्क दिया गया है कि सर आपने बात काट ली। जी, उनको टास्क दिया गया कि आपने सवात के अंदर या आपने नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, मरी के अंदर आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है या जैस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो किस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और उनको सबसे ज़्यादा इशू क्या आएगा वहाँ पे? सर पहाड़ वगैरह तो नहीं जो है, जी, पहाड़ माउंटेन। दरख्त वगैरह। जी जी, ये चीज़ें वायरलेस को डिस्टर्ब करती हैं। जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन करें, आप ये चीज़ याद रखिएगा, 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नेटवर्क को डिस्टर्ब करती हैं, नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर इश्यूज बन जाता है। जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके अंदर ये 3 इश्यूज हमेशा देखे जाती हैं। सबसे पहले माउंटेन देखा जाता है कि उस एरिया में माउंटेन कितने हैं, क्योंकि उससे आपका सिग्नल स्ट्रेंथ डिस्टर्ब होता है। और सेकंड लेवल पे आप देख जाती हैं कि कर्व कैसी है, आपकी जो रीजन है उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, लेआउट कैसा है। थर्ड आपका देखा जाता है कि वहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर कितना है, बिल्डिंग्स हैं या प्लेन है, ग्राउंड है, या आपके ट्री स्ट्रक्चर कितना है, कि जिसकी वजह से आपका सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो आपका प्रॉब्लम करेगी। तो जब भी आपने नेटवर्क को डिज़ाइन करना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। जी, इंस्टॉलेशन डिज़ाइन, आपने कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करनी है। जी, ये आपका सारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। वाईफाई जो है वो अभी कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे वाईफाई आपका यूज़ ना हो रहा हो, ठीक है। वेयर हाउसेस से लेके आपके होम तक, एंड यूज़र तक, तमाम जगह आपके वाईफाई अब तो रोड्स के ऊपर है, बिल्डिंग्स के ऊपर हैं, मॉल्स के ऊपर हैं,
जी पैकेजेस मॉल में जाती हैं, वहाँ पे वाईफाई है? जी आकिब, यस सर। पैकेजेस मॉल में कभी गए हो? यस सर। वहाँ पे वाईफाई है? मैंने चेक नहीं किया सर, कभी होगा इंशाल्लाह। क्या बात है यार, आप जहाँ जाते हैं वहाँ चेक नहीं करते? मॉल ऑफ लाहौर में है? जी सर, माल ऑफ लाहौर में है ऑप्टीफाई। और फोर्ट्रेस में? नहीं सर, फोर्ट्रेस में नहीं है सर। नहीं सर, उधर नहीं है। जी अब आपको वाईफाई जो है वो इतना कॉमन हो गया कि आपको फ्री अवेलेबल है। आपको हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, बिजनेस में, होम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वाईफाई ना हो। हर जगह आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। जी ये वाईफाई जो हैं वो आपके स्टैंडर्ड हैं। वाईफाई पूरा पढ़ लिया, वाईफाई का पता भी है कि वाईफाई से बनता क्या है। ये आकिब क्या बनता है वाईफाई से? आकिब नहीं सर। क्या बात है, वायरलेस फिडिलिटी। ये लिखा हुआ है, ये स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, वायरलेस फिडिलिटी अलायंस। अलायंस उसमें दरमियान में ना डालो, वाईफाई से बस यही बनता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले, कोई आपने वाईफाई पूरा पढ़ा हुआ है कि ये पढ़ा हुआ है, तो वाईफाई किसका अब्रीविएशन है? माशाल्लाह वो भी बताना हो। वायरलेस फिडिलिटी। जी कितने मिनट रह गए हैं पे? जी 10 मिनट रह गए, हम रीज्वाइन करते हैं। ये ख़त्म हो गई मीटिंग, फिर हम अटेंडेंस भी लगा लेते हैं। बल्कि अभी आप अटेंडेंस लगा दें। कहाँ पे कौन? असद आप अटेंडेंस लगाओ, कौन लगाएगा अटेंडेंस? सर ले लिया मैंने। जी सर मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। जी मुझे ये अभी स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे आप सेंड करें। चलिए हम दोबारा रीज्वाइन करते हैं, अभी हमें 10 मिनट हमारे रहते हैं। किसी ने भागना नहीं है, ठीक है? आप आके आपने ख्याल रखना है।